दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्तमान शिक्षा पद्धति और वर्तमान शिक्षा पद्धति में बच्चों में होने वाले बहुत सारे पूर्वाग्रह और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जिन परिस्थितियों की बदौलत बहुत अच्छे बच्चे कुछ गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो कारण है अभिभावकों की अभिभावकों द्वारा बच्चों को नजरअंदाज करना। मैंने ये चीज बहुत अच्छी तरीके से देखी है कि बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं जो अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेज देते हैं और उसके बाद में ये नहीं देखते कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कहाँ है, बच्चे ने क्या काम किया है। और उन सब चीजों के कारण जब एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बच्चे की कुछ गलतियों की बदौलत अभिभावक की रेपुटेशन में, अभिभावक के कामों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्यों पड़ता है ये असर? मैंने इस चीज को नजदीक से देखने की कोशिश की है कि अभिभावक क्या करते हैं कि अभिभावक स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद में पूर्णतया स्कूल पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि उन्हें ये देखना चाहिए कि स्कूल में बच्चा मात्र 6 घंटे रहता है और उसके बाद में जब घर जाता है, घर बच्चों के पास मोबाइल रहता है। मैंने अक्सर बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि जो बच्चे मोबाइल रखते हैं घर पे और उनकी पढ़ाई में, और जो मोबाइल नहीं रखते हैं उनकी पढ़ाई में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास घर पे मोबाइल होता है और वो उस मोबाइल को छुड़वाने के बाद में उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छा सुधार होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक और बड़ा कारण मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आज के दिन मैंने अपने आसपास के वातावरण में एक चीज बहुत अच्छी नजदीकता से देखी है और उस चीज को मैं आगाह कर रहा हूं सभी अभिभावकों को कि यदि उस चीज पर काम नहीं किया गया तो बहुत बुरे परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। और वो चीज है आज के दिन एक ऐसी होड़ लग गई कि मेरे कितने दोस्त मेरे किसी प्रोग्राम में आते। ये वो चीजें हैं जो वास्तविक तौर पर धरातल पे आपको नॉर्मली मिलेंगी कि किसी शादी ब्याह में मेरे अगर दोस्त की शादी है तो मैं मेरे दोस्त की शादी में जाऊं, वहां तक ठीक है, बट मेरा कोई अन्य दोस्त वो उस शादी में आ रहा है। ये छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं कि ये गलतियां एक दिन होकर जब किसी शादी ब्याह में मिलते हैं लोगों से तो वहां ये देखते हैं कि युवाओं का एक बड़ा हुजूम वहां रहता है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे लड़के तो ऐसे होते हैं, यूथ ऐसी होती है जिन्हें घर वाले तक नहीं पहचानते और इस कारण से उन बच्चों में वो गलत आदतें पनपने लगती हैं जिन गलत आदतों को की बदौलत बच्चा गलत राह पर जाता है। और ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों की बदौलत अभिभावक कुछ समय बाद में पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं रह जाता। मैंने 2-3 चीजें और देखी हैं जो अभिभावकों को समझनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा कहीं पर भी किसी भी स्कूल, किसी भी कोचिंग, किसी भी कॉलेज में पढ़ता है, आपको निरंतर उस बच्चे की डिटेल पता होनी चाहिए, उसकी अकाउंट की डिटेल पता होनी चाहिए, उसके सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल पता होनी चाहिए, उसकी बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके बारे में अभिभावक को पता होनी चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूं कि मैंने इनके थोड़े थोड़े उदाहरण, थोड़े थोड़े सिम्टम्स ये बच्चों में देखना स्टार्ट कर दिया है। बच्चों में ये चीजें मिलने लग गई है और जब कोई भी बीमारी छोटी सी होती है और वो बीमारी जब छोटी होती है और उसका इलाज कर दिया जाए तो उसमें उस बीमारी का इलाज हो जाता है और वो बीमारी जब एक बड़ा रूप ले लेती है उसके बाद में उसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभिभावक इस चीज पर जरूर ध्यान दें। ये वीडियो केवल उन अभिभावकों के लिए बना रहा हूं जिन अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालें क्योंकि आपके लिए आपकी औलाद से बढ़कर, आपकी संतान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। एक मारवाड़ी में कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। कि यदि पूत कपूत है तो कितना भी धन आप छोड़ के चले जाइए। आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि धीरूभाई अंबानी हिंदुस्तान में थे और जब वो एक्सपायर हुए तो उनके बेटों में 2 उनके पुत्र थे, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी। दोनों में संपत्ति का बंटवारा हुआ, खूब सारी लड़ाइयां हुई। लेकिन आप आज के दिन देखिए, आज उस मुकेश अंबानी, उस दिन लगभग दोनों बराबर थे और अगर आज उनकी नेटवर्थ में आप देखेंगे तो दिन और आसमान का फर्क हो रहेगा। क्योंकि ये सब चीजें गलत नीतियों की बदौलत होती है कि दोनों को जब सेम चीज दी गई थी, बराबर का हिस्सा दिया गया था, उसके बाद में इतना बड़ा फर्क आया। तो क्योंकि संपत्ति बड़ी क्या है? संपत्ति बड़ी है आपकी संतान, संपत्ति बड़ी है आपकी औलाद। तो अभिभावक इस चीज पर जरूर ध्यान दें कि आप अपने बच्चों की बैंक डिटेल, आप अपने बच्चों की सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल, ये आप जरूर देखें, आप इसको जरूर समझें। आपको अगर अपने बच्चों को उन गलत नीतियों पर, आजकल एक चीज और मैंने बहुत नजदीकता से देखा है कि बच्चों में एक अलग
होड़ लगी हुई है कि किसी स्ट्रीट सीटर के साथ, किसी गुंडा तत्व के साथ बैठ के फोटो खिंचा के उसको सोशल मीडिया पे उसका प्रचार करना, ये जो चीजें हैं ये वास्तविक तौर पे हमारे समाज को तोड़ने वाली चीजें हैं। और हमारे समाज को ये चीजें तोड़ेंगी तो उसका बहुत गलत असर पड़ेगा। तो मेरा सभी अभिभावकों से, सभी लोगों से एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को वो जो आज अगर एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं, उस कदम में उनके साथ हर पल रहिए। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं, मैं इस चीज का पक्का पक्षधर रहा हूं, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि आप बच्चों को आजादी दीजिए, लेकिन आजादी तभी तक दीजिए जब तक वो आजादी किसी दूसरे की आजादी का हनन नहीं करे। आजादी वही है जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करे। धन्यवाद।